गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने पिता महेश के साथ रहा करता था। वो चालाक स्वभाव का लड़का था। उसे पढ़ाई का शौक तो था, लेकिन हर चीज को अधूरे ही सीख कर वो समझता था कि उसे सब आ गया। गांव वाले उसे बार बार समझाते थे कि आधा ज्ञान खतरनाक होता है, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। देख बेटा रामू, खूब मन लगाकर काम किया कर, तब तुझसे कोई गलती नहीं होगी। बाबा मैं समझ गया, अब तुम देखना मैं कैसे खेती में काम करता हूँ और तुम्हारा हाथ बटाता हूँ। खेती का काम? हाँ बाबा, मैंने सोच लिया है कि कल से मैं तुम्हारे साथ खेत पर चलूंगा और खेती करूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जो भी करना मुझसे पूछ कर करना। हाँ हाँ बाबा, ठीक है। अगले दिन रामू अपने पिता के साथ खेत पर जाता है। उसके खेतों पर उसे जाते देखकर कुछ गांव वाले खूब हंस रहे होते हैं और महेश को भी चिंता थी कि आज ये ना जाने क्या करेगा, क्योंकि रामू बिना खेती सीखे ही खुद को खेती का विशेषज्ञ समझ चुका था। बाबा तुम बस आराम करो, अब खेती का काम मैं संभालूंगा। बेटा, खेती में अनुभव और धैर्य की जरूरत होती है। अनुभव की बात मत करो बाबा, आजकल सब इंटरनेट पर मिलता है। मैंने एक वीडियो देखा था, मैं सब जानता हूँ। ठीक है, पर पहले मिट्टी को तैयार करना मत भूलना। मिट्टी तैयार करने का झंझट पुराना हो गया है बाबा। मैंने नई तकनीक सीखी है, मैं उसी तरह से बीज बो दूंगा, फसल तेजी से उगेगी। रामू ने फसल के लिए बीज तो बो दिए, लेकिन ना सही से मिट्टी तैयार की और ना ही समय पर सिंचाई की। जब फसल खराब हो गई, तो गांव वालों ने उसे खूब ताने मारे। अरे रामू, तेरी फसल तो उगने से पहले ही सो गई। काका, ये सब मिट्टी ही खराब है। ये मिट्टी नहीं, तेरे अधूरे ज्ञान का नतीजा है। लेकिन बाबा, मैंने तो बीज सही बोए थे। बीज बो देने से कुछ नहीं होता, समय पर सिंचाई और खाद डालना और खेतों की देखभाल करना, ये सब भी करना पड़ता है। ये सब भी होता है? ये तो वीडियो में था ही नहीं। महेश, तेरा लड़का भी कमाल करता है, भला वीडियो से भी कहीं खेती होती है? रामू मायूस घर पर बैठा हुआ था और अपने फोन से वीडियो में तरह तरह की दवाइयाँ देख रहा था। कुछ देर के बाद गांव के शंभू के बेटे को बुखार आ जाता है। तब रामू ने अपनी किताबों और वीडियो के आधार पर उसे दवाई का सुझाव देने की सोची, और पूरी जानकारी ना होने के बावजूद उसने खुद को डॉक्टर समझ लिया था। रामू बेटा, कुछ मदद कर, मेरे बेटे को बुखार हो गया है। काका घबराओ मत, मैं सब जानता हूँ, एक दवा बताता हूँ, उससे आपका बेटा तुरंत ठीक हो जाएगा। रामू ऐसा मत बोल, हमें डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। बाबा, डॉक्टर की फीस क्यों देनी, मैं हूं ना, मैंने किताब में बुखार का इलाज कैसे किया जाता है पढ़ा है। अब रामू बिना कुछ सोचे समझे बच्चे को गलत दवा दे देता है, जिससे बच्चे का बुखार और बढ़ जाता है। अब महेश जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। ये क्या किया तुमने, ये दवा गलत थी। रामू, तुझे कहा था ना कि डॉक्टर से पूछ ले, पर तेरा ज्ञान तो गजब है। रामू, आधे ज्ञान का यही नतीजा होता है, तू किसी दिन अपनी इसी आदत से अपना बड़ा नुकसान कर लेगा। लेकिन मैंने तो वही दवाई दी थी जो किताब में लिखी थी बाबा। अब तू चुप हो जा और जा यहाँ से। रामू चुपचाप बड़बड़ाता हुआ घर वापस आ जाता है। अब कुछ दिनों के बाद रामू की गांव के दूध वाले बनवारी से बहस हो जाती है। अब गुस्से में रामू ने उसे चुनौती दे दी कि वो दूध को बिना उबाले ही उसकी शुद्धता परख सकता है। उसने ये दावा किया कि उसने दूध की पहचान के बारे में किताब पढ़ी है। ठीक है रामू, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, चल बता दे मेरा दूध शुद्ध है या नहीं। बनवारी चाचा, तुमने दूध में पानी मिलाया है, मैं इसे सूंघ कर ही बता सकता हूँ। रामू, ये क्या तरीका है, दूध को उबाल कर देखना चाहिए। बाबा, मैं वैज्ञानिक हूँ, ये पुराना तरीका नहीं अपनाऊंगा। रामू ने बिना दूध उबाले ही दूध को खराब कह दिया, लेकिन जब दूध को उबाला गया तो वो शुद्ध निकला। बनवारी ने सबके सामने रामू की खिल्ली उड़ाई। रामू, तेरे ज्ञान से तो मेरा धंधा चौपट हो जाता। रामू, अब तू दूध वाला भी बन गया है क्या? बेटा, ये सब तेरी अधूरी सीख का नतीजा है। आज से अब तू गांव में कभी कोई भी प्रयोग नहीं करेगा, समझा? ठीक है बाबा। रामू अब कुछ दिनों तक मायूस होकर गांव में ऐसे ही इधर उधर घूमता रहा। फिर एक दिन उसने गांव छोड़ने और शहर जाकर बड़ा आदमी बनने का सपना देख लिया। उसने सोचा कि वो शहर में अपने ज्ञान का उपयोग करके सभी को चौंका देगा।
रामू, तू हमेशा जल्दबाजी में रहता है। किसी दिन तेरी ये आदत तुझे मुसीबत में डाल देगी। चाचा, मुझे सब आता है। आपकी तरह छोटी सोच लेकर नहीं जी सकता। बेटा, सच्चा ज्ञान मेहनत और धैर्य से आता है। बिना पूरी बात समझे अगर कदम उठाएगा तो गिर जाएगा। बाबा, मैं खुद संभाल लूंगा। मुझे बड़ा आदमी बनना है। रामू की बातें सुनकर गांव वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़िग रहा। वो शहर पहुंचा और उसने एक कपड़ों की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसका अधूरा ज्ञान अभी भी उसके साथ था। रामू, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। ग्राहक तुमसे खुश रहते हैं। मालिक, ये सब मेरे ज्ञान का कमाल है। मैंने गांव में रहते हुए ही सब कुछ सीख लिया था। रामू, तुम तो काफी होशियार लगते हो। मैं तुम्हारे साथ एक और बड़ा काम शुरू करना चाहता हूँ। रामू की दुकान में काम करने वाले राकेश ने उसे एक और बड़ा काम शुरू करने का सुझाव दिया। राकेश ने रामू से कहा कि वो ग्राहकों को सस्ते कपड़े महंगे दाम पर बेच सकते हैं। रामू, तुम्हारा बोलने का तरीका कमाल है। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम दोनों बहुत पैसे कमा सकते हैं। सच में? कैसे काम? बस ग्राहकों को सस्ते कपड़े महंगे दाम पर बेच देंगे। वो समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। रामू ने राकेश की बातों में आकर गलत काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपने मालिक को भी धोखा देने लगा। ये काम कितना आसान है। शहर वाले तो बेवकूफ हैं। बस ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे, ऐसा कैसे पता चलेगा? मेरी जैसी होशियारी यहाँ किसी में है क्या? अरे, तेरी जितनी अकल तो आज तक मैं भी नहीं ला पाया हूँ। कुछ दिनों के बाद दुकान पर एक अमीर ग्राहक आया और वो एक महंगा कपड़ा खरीद कर ले गया। रामू बहुत खुश था कि उसने इस बार बड़ा हाथ मारा है, लेकिन अगले ही दिन वो ग्राहक वापस दुकान पर आया क्योंकि ये कपड़ा नकली निकला था। ग्राहक ने गुस्से में बोला, ये क्या बेचा मुझे? ये कपड़ा तो बिल्कुल घटिया है। रामू, तुमने इसे क्या बेचा था? मालिक, मैंने वही बेचा जो स्टॉक में था। मालिक ने ग्राहक को किसी तरह शांत किया, लेकिन रामू की गलती से उस दुकान के नाम को बड़ा झटका लगा। कुछ दिनों के बाद राकेश ने रामू को धोखा दे दिया और उसे सारा दोषी ठहरा दिया। अब मालिक को जब इस बात का पता चला तो उसने रामू से कहा, रामू, तूने मेरी दुकान के साथ गद्दारी की है। नहीं मालिक, ये सब राकेश का प्लान था। लेकिन तुम भी उसमें शामिल थे। अब दुकान में तुम्हारी जगह नहीं है। मुझे माफ कर दो मालिक, मैं अब कभी ये गलती नहीं करूंगा। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना जो तूने किया उसके बाद तो मुझे पुलिस को दे देना चाहिए तुझे। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करना। मैं जाता हूँ। नौकरी छूटने के बाद रामू टूट चुका था। उसने और बहुत सी दुकानों पर जाकर नौकरी करनी चाहिए, लेकिन पूरे मार्केट में उसका नाम खराब हो चुका था, इसीलिए किसी ने उसको नौकरी नहीं दी। रामू अब बहुत परेशान हो गया था और वो गांव लौट आया। उसने अपने पिता को ये सारी बात बताई। बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसके ऊपर तूने गलत काम किया जिससे तेरी ये हालत हुई। बाबा, मैं गलत था। मैं बड़ा आदमी बनने के चक्कर में सब कुछ खो बैठा। अब रामू ने अपनी इस गलती से सीख ली। उसने ठान लिया कि अब वो हर चीज को पूरी मेहनत और लगन से सीखेगा और हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। और उसके बाद रामू ने गांव में रहकर अपने पिता के साथ खेती करना शुरू कर दिया और खुशी से गांव में ही रहने लगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें